का जिक्र किया है। एक मिनट जगदीश जी, आप ही के पास हूं। आप कह रहे हैं इन पर तंज कस रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जनता ने उसका क्या संदेश दिया, क्या मैंडेट दिया, वो सबके सामने है। आपका नारा क्या है आज के समय में? वो राम को लाए हैं, हम बुलडोजर चलाएंगे, ये आपका नारा है? भाई हमारा नहीं, ये बुलडोजर नहीं, बुलडोजर तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम शुरू से विरोध। अरे तो पूछा आपने उदित राज से फोन करके, का काम है जो बार बार जस्टिफाई कर रहा है। भाई मैं क्यों पूछूंगा? आपने मंदिर को जोड़ दिया गैंगरेप से। हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के किसी मंदिर को, पूज्य स्थान को जोड़ने की किसी अपराध से? हिम्मत है जगदीश शर्मा? कांग्रेस पार्टी के इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी भगवान राम का आदर करती है, सम्मान करती है। तो चले गए? ये तो उदित से क्यों नहीं गए? रायबरेली में जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूजा कर ली। हमारे भगवान है जगदीश जी, रायबरेली तक में जाकर वहां से कितनी दूरी है अयोध्या की? कह रहा हूं भाई, आज तक दूरी क्यों बनी हुई है? प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का कार्यक्रम था, नहीं गए, चलिए मान लिया। हमारी आस्था उसके बाद क्यों नहीं गए? 8 महीने होने को आए। ढोंग दिखावा नहीं करते, राम हमारे दिल में है। अच्छा, मंदिर जाना ढोंग करना है? आस्था में राहुल नहीं जगदीश जी, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं ढोंग करता हूँ। राजनीति करना है, मैं मंदिर जाता हूं तो ढोंग करता हूं। भाई मुझे नहीं पता, राम कर्मों में नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर जाना? शिवम त्यागी, एक छोटा रिप्लाई फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं मंदिर नहीं जाता, अगर मैं मंदिर नहीं जाता तो राम को नहीं मानता। जगदीश जी रुकिए, मंदिर जाना ढोंग करना है आपके हिसाब से? शिवम त्यागी, राहुल गांधी जो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, उनके हिसाब से मंदिर जाना ढोंग है। वही दत्तात्रेय ब्राह्मण टोपी पहनकर हाथ ऐसे करके नमाज ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे कतई पक्के कट्टर मुस्लिम हो, वो ढोंग नहीं है। पड़नाना नेहरू से लेकर, दादी इंदिरा से लेकर, पिता राजीव से लेकर, माता सोनिया से लेकर और आज राहुल गांधी तक, इन पर राम मंदिर में जाया नहीं गया और ये कहते हैं हम राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हो भाई? पिताजी के घर में कोई जाता नहीं तो पिता को मानने वाला पुत्र कैसे हो जाएगा भाई? अपने पिताजी के आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई बेटा नहीं जाता तो आज्ञाकारी बेटा कैसे हो जाएगा? श्री राम के मंदिर तक पहुंच नहीं पाए 7 पीढ़ियों में और भाषण दुनिया भर का। चुप रहिए आप बिल्कुल भी श्री राम के अनुयायी नहीं, राक्षस रूपी लोग हैं आप सारे। ढोंगी नहीं है राक्षस। अच्छा, पिताजी की सेवा करना ढोंग है? राहुल गांधी दादाजी की सेवा करना ढोंग है? बताइए। श्री राम की पूजा करना ढोंग है? अगर श्री राम की पूजा करना ढोंग है तो ये टोपी लगाकर ये करना क्या है? नहीं अभी टोपी लगाकर ये करना क्या है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शिवम और जगदीश जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जगदीश जी, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने ये ढोंग वाली बात क्यों कह दी। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि मंदिर में तो छेड़खानी होती है, तो मंदिर जाएंगे क्यों? तब तो मंदिर जाना ढोंग करना होता ही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब बोलिए लारी साहब, आपके पास आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मंत्री जी आपके पास आऊंगा। अब लारी जी बोलिए, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि बुलडोजर गोरखपुर मठ की ओर मोड़ देंगे, तो यही आप लोगों के टारगेट पर है, कभी मठ कभी मंदिर। हमारे किस पार्टी के नेता ने कहा था, ये बता सकते हैं? मनोज यादव। हंस क्यों रहे हैं? कॉमेडी शो में है क्या? ऐसा है या मंदिर आपके लिए हंसी का पात्र होता है? आप मनोज यादव की बात को मनोज यादव से पूछिएगा। तारिक अहमद लारी अपनी बात बताता है और पार्टी की बात बताता है कि राम मंदिर की तरफ अगर बुलडोजर घूमेगा तो करोड़ों मुसलमान उसको बचाने के लिए सीना तान के आगे खड़े होंगे। पहली बात ये समझ लीजिए, ये सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि इस देश का मुसलमान राम मंदिर और क्या नाम है अयोध्या मंदिर के मुद्दे से बहुत आगे जा चुका है। उसको राम मंदिर और वहां की मस्जिद और इससे मतलब। तो चलिए आलोचना कर दीजिए उदित राज के इस बयान की। लारी जी, सुन लीजिए, आलोचना कर दीजिए उदित राज के बयान की। क्या चीज? आलोचना कर दीजिए उदित राज के बयान की। बहुत घटिया बयान है। हाँ, अगर उन्होंने कहा है कि वो बुलडोजर चलाएंगे तो निजी बयान है और ये पूर्व बीजेपी के कार्यकर्ता का बयान है। तारिक भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। बयान है। नहीं एक चीज और है शिवम, आप सवाल करिएगा। एक चीज और है, एक चीज और है। चलिए, नहीं बहुत अच्छी बात है लारी साहब, आपने घटिया बयान बोल दिया। अब मनोज यादव के बयान को बताइए, वो तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, डिबेट में बैठते ही रहते हैं। वो बताइए, कह रहे हैं मठ पर बुलडोजर चलेगा, वो क्या है? तो ये उसका निजी बयान है और घटिया बयान है। ये घटिया बयान नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। चलिए, एक शिवम का भी सवाल ले लीजिए। मैं आलोचना करता हूँ, एक शिवम का भी सवाल ले लीजिए। आलोचना करता हूँ शफीकुर रहमान बर्क, जो कि शफीकुर, मेरा सवाल है बस छोटा सा। शफीकुर रहमान बर्क ने यह कहा था कि मस्जिद थी है रहेगी। एसटी हसन का कहना है कि ये जो मंदिर बना है ये गलत बना है, वहां पर हमेशा से जो मस्जिद थी वही तामील रहेगी, वही है वही होगी हमारे लिए। तो फिर तो ये बयान भी गलत ही होने मेरा ख्याल। जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिए शिवम जी, बताइए, जवाब सुनाइए। मैं जब ये बात उन्होंने कही थी तो मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ डिबेट पे थे।
और मैंने उसी समय कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनकी बात को देखिए, मनोज यादव की तबीयत ठीक नहीं, एसटी हसन की तबीयत ठीक नहीं, शफीकुर रहमान बर्क की तबीयत ठीक नहीं, बस एक तारिक अहमद लारी बेहद शानदार तबीयत में है भाई, गजब बात हो गई। मतलब आधिकारिक सांसद जो है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, आधिकारिक प्रवक्ता जो है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, रबस्टन की तबीयत बेइंतहा ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा? तारिक अहमद लारी का मुंह से तो कहलवाओ। नहीं बताइए ऐसे कैसे चलेगा? कल अखिलेश यादव को ना कहते कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है भैया, जो तारिक अहमद लारी कह रहे हैं वही ठीक है। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात है कि लारी जी की इसलिए तो तारीफ करिए शिवम कि कम से कम उन्होंने एक लाइन तो ले ली पार्टी से लगट कर, इसलिए तो तारीफ कर दीजिए। आप महंत जी आपके पास आ रहा हूं, महंत जी आपके पास आ रहा हूं, ये तो राम मंदिर पर बुलडोजर लेकर आने की मंशा है। आप तो राम मंदिर से कुछ दूरी पर हनुमानगढ़ी से रक्षा होती है अयोध्या की। देखिए, पहले तो राकेश जी, आपने बहुत देर के बाद हमको मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरी बात, उदित राज जी का बुद्धि खराब हो गया है, उदित राज जी पागल हो गए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि वो अपने राष्ट्रीय अधिकारी से तत्काल कहे कि उसको पार्टी से बाहर निकाले। जो घटना बता रहे हैं उस घटना पे हम पोल खोलेंगे तभी समाजवादी पार्टी का मुंह बंद हो जाएगा, और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उस अपराध में शामिल होने का, उनमें उसके लोग शामिल थे, उसमें 3 मुस्लिम शामिल था, जिसके बेकरी में ये घटना हुई। पहले तो अभी उस बेकरी पे बुलडोजर चलेगा तब ये तिलमिलाएंगे, अब तो पोल खुलने वाला है और इसमें पोल खुलेगा। और वो राम मंदिर में सफाई कर्मी थी महिला, और उदित राज ने क्या कहा कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ। कितनी दुर्भाग्य की बात है। वो बिटिया बीए सेकेंड ईयर की छात्र है, और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय चंपत राय जी की, जिन्होंने चंपत राय जी ने उसको राम मंदिर में सफाई कर्मी की नौकरी दिया है, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार की थी, वो पढ़ाई भी कर रही थी और राम मंदिर के पैसा से वो पढ़ाई कर रही थी। आप देखिए, उदित राज का जो बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय बयान है। यह बयान अगर किसी अन्य हिंदू मंदिर, किसी मुस्लिम जगह के लिए हुआ होता तो देश में दंगे हो जाते, बवाल हो जाते, और इसने कहा कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ। इतने दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान दिया है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के लोगों ने 5 दिन तक उस लड़की को भटकाया, प्रशासन को बरगलाया। यहाँ का जो सांसद है, सांसद ने दबाव डालकर और मुकदमा लिखने में देरी कराई। अरे अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी उसमें जो अधिकारी गुनाहगार हैं, सीओ, उसको सस्पेंड होना चाहिए, और महिला सीओ उसको भी सस्पेंड होना चाहिए। क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूं। और जो 3 मुल्ले हैं उसमें, जो 3 मुल्ले के बच्चों को जो उसमें निकाला गया है, वो तीनों मुल्ले को बच्चों को भी गिरफ्तारी हो, और जिस बेकरी में बलात्कार हुआ है उसमें भी बुलडोजर चले। और सुन तो लो, तुम्हारे नहीं, जिस प्रकार से ओछी राजनीति की जा रही है यहाँ पर। अरे तुम्हारे एक भी बार, तुम्हारा नहीं गलत। पहले आतंकवादी चुप हो जाओ, आतंकवादी चुप हो जाओ। नहीं, एक मिनट, कोई हर एक मिनट, सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें। एक मिनट, राजूदास जी शब्दों का ध्यान रखें, लारी जी आप भी शब्दों